जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। अभी खान सर का PDF अपलोड कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक क्वेश्चन अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, और SSC GD का भी ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर करके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करके अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का पढ़ा दिए हैं ऊपर। भाग 1 अनुच्छेद भी पढ़ा दिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 भी पढ़ा दिए, भाग 4 का वो भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आइए अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव पढ़ा दिए, जाके देख लीजिए पहले वीडियो में। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कमेंट कीजिए। देखिए कितना आपका सही है, कमेंट करते जाइए, फिर बाद में मिला लीजिएगा। लिख लीजिए और कमेंट भी कीजिए कितना सही है, या लिख लीजिए, कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र है, बताइए। कितनी भी बार, जितना बार हो सके, ठीक है, हरदम कितनी भी बार। - 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? मंडल में कितने सदस्य हैं? 788 सदस्य हैं। 788 सदस्य हैं। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कमेंट कीजिए आंसर में। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसमें क्या है? राष्ट्रपति इसमें क्या है, बताइए, बताइए। संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, केवल क्या होता है? संसद का हिस्सा होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा क्या है? लोकसभा, 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 लोकसभा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत सरकार कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? बताइए। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। बताइए, भारत के राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर
भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा का सदस्य। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति, बताइए। भारत का मुख्य भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्र के रूप में क्रम क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में क्रम क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय के रूप में क्रम क्या है? बारहवां है। क्या है? बारहवां है। बारहवां। I11। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? बताइए। 13वां है। क्या है? 13वां है। 13वां। भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं? भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं? बताइए। केंद्रीय सरकार के भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं? केंद्रीय सरकार भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं? केंद्रीय सरकार के भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोशिकीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य कोशिकीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा सुझाव दिया जाता है? वित्त आयोग द्वारा। किसके द्वारा? वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय द्वारा। एकल हस्तांतरणीय द्वारा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। क्या देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। आइए 19 नंबर पे।
भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? भारत के राष्ट्रपति भारत के केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? भारत के राष्ट्रपति। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 में है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति क्या होता है? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन व सत्य है? भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन व सत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये 24 नंबर पे भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बताइए। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति को चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आया 26 नंबर। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति भारत के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? पटना नगर पालिका के चेयरमैन। पटना नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कालक्रमानुसार क्रम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कालक्रमानुसार क्रम है। बताइए। 11वां क्या है? 11वां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में है। 11वां है। क्या है? 11वां है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा
भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? किसे नियुक्त किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, 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 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि 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 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम है अथवा उसकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हैं अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पंडित नेहरू इस समय, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू इस समय, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1964 ईस्वी। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने हैं। बिहार, 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 बिहार। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, केंद्रीय रेलवे मंत्री बने, केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं बिहार में। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं बिहार में। कहाँ? बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक। राजनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? राजनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? राजनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? 14वें। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने? 14वें राष्ट्रपति बने? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। श्री पी.एम. संगमा।
श्री PM संगमा, श्री PM संगमा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? भारत की शक्ति नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए सूची 1 सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। आइए, राजेंद्र प्रसाद क्या है? 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित है। राजेंद्र प्रसाद 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित हैं। जाकिर हुसैन क्या है? पद धारण के दौरान मृत्यु, पद धारण के दौरान मृत्यु, पद धारण के दौरान मृत्यु। ठीक है, आइए बीबी गिरी क्या है? बीबी गिरी द्वितीय वरीयता की मतगणना, नीलम सिंह रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित। भारत सरकार की पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है या आते हैं? भारत सरकार के पदानुक्रम सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं या आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति। क्या होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 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 उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया आ सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में। ठीक है, आइए 47 पढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत के अटॉर्नी जनरल को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, आइए निम्नलिखित में से
राष्ट्रपति किसकी या किन की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किन की नियुक्ति करता है? किन की नियुक्ति करता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव हो गया। अब पढ़ेंगे इसके बाद संसद के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पार्लियामेंट। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए प्लीज़, सपोर्ट मी।